धरती पर इंसान कैसे आया था? ये बात है आज से लाखों साल पहले की, जब आज के समय में तपता हुआ अफ्रीका का मैदान हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था और अफ्रीका के जंगलों में हमारे पूर्वज अपनी सत्ता चलाते थे। ये वक्त था आदि मानव के विकास का, क्योंकि इन्हीं घने जंगलों में उन्होंने खुद को विकसित किया और बाकी जानवरों से अलग जिंदगी जीनी शुरू कर दी। अफ्रीका में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आदि मानवों को खाने पीने से लेकर हर एक चीज मिल जाया करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आदि मानव अफ्रीका को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों की तरफ चल पड़े? क्योंकि सबसे पहले हमारे पूर्वज सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते थे और कहीं भी इंसानों के होने का नामो निशान नहीं था। तो फिर ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें तेजी से अपना विकास करना पड़ा? और क्यों इस दौड़ में बाकी जानवर पीछे रह गए और आदि मानव बाजी मारते चले गए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, किस्सा शुरू होता है आज से तकरीबन 20 मिलियन साल पहले। अफ्रीका का यह मैदान घने जंगलों से घिरा होता था, जहां इन घने जंगलों में तरह तरह के शिकारी जानवरों ने अपना डेरा बसाया हुआ था। और ये शिकारी जानवर आज की तरह नहीं थे, बल्कि आज से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते थे, जिनमें जंगल का राजा शेर, उसके कट्टर दुश्मन लकड़बग्घे भी शामिल थे, जो सामने आने वाली किसी भी चीज को चुटकियों में मौत के घाट उतार देते थे। और इन्हीं खतरनाक जानवरों के बीच हमारे पूर्वज आदि मानवों ने अपना बसेरा बना रखा था। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी उसे प्रोकॉन्सुल हेसेलोनी नाम दिया गया, जो पेड़ों पर रहकर फल फूल खाते थे और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताते थे। इन जीवों का जमीन पर होने वाली किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं था। ये जीव 4 पैरों पर पेड़ों के ऊपर चला करते थे। इनके ऊपरी और निचले होंठ समान आकार के हुआ करते थे और ये देखने में आजकल के मकाऊ से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। इन जीवों के फॉसिल ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते थे, जिनसे इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस दौर में करीब आज से 10 मिलियन साल पहले प्रकृति के तापमान में आई भारी गिरावट के कारण अफ्रीका के जंगल काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिसके कारण इन जीवों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और तब इन्होंने अपने 2 पैरों पर चलना सीखा। जिसके बाद आदि मानव की एक और प्रजाति इवॉल्व होती चली गई, जिसे एडेपिथेकस रेमेडियस नाम दिया गया, जो 2 पैरों पर चलने में पूरी तरह से सक्षम थे, लेकिन इनके पैर अभी भी पहले की तरह थे, जिसके कारण इनकी चाल आज के इंसानों से काफी ज्यादा अलग होती थी। हालांकि 2 पैरों पर चलने के बावजूद अभी भी इनका जुड़ाव पेड़ों से बना हुआ था, जहां ये अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ा करते थे। लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ों की संख्या कम होती गई, वैसे वैसे इनमें बदलाव आने लगे और ये नई प्रजाति के रूप में इवॉल्व हो गए, जहां इनके अंदर हर एक चीज को सीखने की जिज्ञासा बनी रहती थी। ये अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानने के इच्छुक थे। इनके दिमाग का विकास तेजी से हुआ और इनका शारीरिक संरचना में बदलाव देखने को मिला। इनकी चाल इंसानों से मेल खाती थी और ये अधिकतम झुंड में ही रहना पसंद करते थे। ये प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी हुआ करती थी, इसलिए पेड़ों में लगने वाले फलों और पत्तों को खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। हालांकि अगर इन्हें मुफ्त का शिकार मिल जाता तो ये मांस खाने में कोई कंजूसी नहीं करते थे और उसे खा लिया करते थे। हमारा मतलब है कि जब शेर, तेंदुए वगैरह अपने शिकार को खाने के बाद छोड़ देते थे, तो बचे हुए मांस को खाकर हमारे पूर्वज जी लेते थे। लेकिन ये खुद किसी भी जानवर का शिकार नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास शिकार करने के लिए कोई उचित हथियार नहीं होते थे। कई बार तो जब इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो ये पेड़ों की जड़ों को ही अपना भोजन बनाते थे। इसी तरह समय बीतता गया और फिर आज से 1.5 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा, जिन्हें होमो हेबिलिस का नाम दिया गया। और इनके इवॉल्व होने के बाद इंसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद ये हर रोज नई नई चीजें सीखते चले गए और धीरे धीरे इन्होंने एवोल्यूशन की दौड़ में हिस्सा लेना शुरू किया, जिसके बाद होमो इरेक्टस अस्तित्व में आ गए। आपको बता दें कि यही आदि मानवों की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीप में बसने का फैसला किया। एक्सपर्ट्स की माने तो आज इन्होंने लगभग 18 लाख साल पहले यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीपों में फैलना शुरू किया और यहीं से धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में इनका विस्तार होने लगा। हालांकि हर महाद्वीप के वातावरण के हिसाब से इनके रंग, रूप और रहन सहन में बदलाव होने लगे। अब जैसे कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म जगहों पर अपना बसेरा बनाया उनका रंग काला हो गया। पर सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप क्यों छोड़ना पड़ा? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि आदि मानवों के अफ्रीका महाद्वीप छोड़ने का मुख्य कारण वातावरण में आने वाला बदलाव था। असल में उस दौर में भूकंप के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में भयंकर हलचल होने लगी। टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल के कारण चारों ओर पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और उन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवाओं की दिशा को बदल दिया, जिसकी वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गए और कुछ ही समय में घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। जलवायु में होने वाले इस
परिवर्तन के कारण हमारे पूर्वजों के पास अफ्रीका छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए ना जगह थी और ना ही खाने के लिए भोजन। इसीलिए उन्हें अपनी जगह छोड़कर अन्य महाद्वीपों की तरफ अपना रुख करना पड़ा। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अफ्रीका में रहने वाले जानवरों पर भी पड़ा, जिन्होंने या तो खुद को उस वातावरण में ढाल लिया है या फिर विलुप्त हो गए, जबकि वहीं होमो इरेक्टस पलायन करते हुए सभी महाद्वीपों में फैल गए। शुरुआत में होमो इरेक्टस खानाबदोश जीवन व्यतीत किया करते थे, यानी कि वो किसी एक जगह पर टिकते नहीं थे, बल्कि भोजन की तलाश में इधर उधर भ्रमण करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका विकास शुरू हो गया और अब होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा बुद्धिमान होते चले गए, जो अब जमीन पर चलने लगे और दौड़ने में पूरी तरह माहिर हो गए। इतना ही नहीं, होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए। मनुष्य की इस प्रजाति का आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अफ्रीका में मिलने वाली जानवरों की हड्डियों को देखने पर पता चलता है कि इनका शिकार धारदार हथियार से किया गया है। और जांच में ये बात सामने आई है कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के नुकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए थे और औजारों के दम पर ही उन्होंने शिकार करना सीखा। होमो इरेक्टस के नुकीले औजार उन्हें कई चीजों में मदद करते थे। पहला तो उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी और दूसरा वो खुद को शिकारी और जंगली जानवरों से भी बचाकर रखते थे, क्योंकि अगर मनुष्यों को खुद का बचाव करना ना आता तो हमसे भी ज्यादा खूंखार और शिकारी जानवर हमें कब का अपना भोजन बना चुके होते और हम आधुनिक युग में कदम ना रख पाते। मनुष्य रूप में ये काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और हर परिस्थिति से निपटना इनको आता था। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आग जैसे महत्वपूर्ण चीज की खोज भी इन्होंने की थी, जिसके बाद इन्होंने आग से अपने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, होमो इरेक्टस 4 से 5 फुट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम तक के वजन वाले होते थे, जिनका चेहरा थोड़ा बहुत हम इंसानों की तरह होने लगा था और बंदर की तरह दिखने वाले ये रिश्तेदार हमारे इनके पूर्वज हो गए थे, जहां अब ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक हो गए थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया, परंतु धरती पर टिके रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जीवन कई सारी कठिनाइयों से भरा पड़ा था। हालांकि एवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हिडलबर्ग खुद को इसमें ढालने में काबिल थी। ये धरती की पहली इंसानी प्रजाति थी जिनके दिमाग का आकार और वजन आधुनिक इंसान के बराबर था, किंतु इनकी आंखें, जबड़े और चेहरे अभी भी बड़े थे। अपने आखिरी चरण में पूरी तरह विकसित हो गए। इनको घर बनाना आ गया और इतना ही नहीं, इन्होंने मरे हुए लोगों को दफनाना शुरू कर दिया ताकि जानवरों, कीड़े मकोड़ों से नुकसान न इनको पहुंचे। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त तक मानव को समझ में आ गया था कि धरती पर उसे कैसे अपनी जिंदगी बितानी है, किस तरह खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है और किस तरह से खुद का बचाव करना है। ये सब चीजें इंसान सीख चुका था। हालांकि इस समय तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो इंसानों की 20 प्रजातियों ने एवोल्यूशन के प्रोसेस को अपनाया, तब जाकर आज हम सीधे खड़े हो सकते हैं, अपने 2 पैरों पर चलकर सबसे ज्यादा अहम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां समय के साथ साथ हमारे पूर्वज धरती से विलुप्त होते चले गए और आधुनिक मनुष्य अपना अस्तित्व बनाता चला गया, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। जी हाँ, वही होमो सेपियंस जिन्होंने अपने आप को आधुनिक मानव में बदला, क्योंकि इनके दिमाग का साइज पहले से ज्यादा विकसित था। ये काफी क्रिएटिव सोच रखते थे और चीजों को अलग ढंग से करने में लगे रहते थे। आप खुद सोचकर देखिए, अगर हमारे पूर्वज भी अपने पूर्वजों की तरह चीजें करते तो हम आज इस स्थिति में नहीं पहुंचते। उन्होंने परिवर्तन के बारे में सोचा और आज हम उस मुकाम पर हैं जहां इंसान आज से पहले कभी नहीं था। और उसी का नतीजा है कि आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।